नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोना। सिनेमा की बात चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मदर इंडिया फिल्म की कहानी को आप देख के रो पड़ोगे। यह एक गांव की कहानी है जिसमें एक कुटीर और लालची साहूकार अपनी हवस पूरी करने के लिए किसान के परिवार की स्त्री पर अत्याचार करता है। कैसे वह स्त्री उस साहूकार से लड़कर और हिम्मत से अपने दोनों बच्चों को पालती पोसती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है कि स्त्री पर अत्याचार करते हुए इस साहूकार से कैसे वह लड़ती है। दोस्तों, आज हम आपको 50 के दशक की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिन्होंने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कैसे बॉलीवुड स्टार को सुपरस्टार बनाने में मदद की थी इस फिल्म ने। फिल्म के साथ कई और फिल्में टकराई लेकिन इस फिल्म को मात नहीं दे पाई। चलिए दोस्तों, आज इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, साल 1957 में सिनेमा घरों में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसने अपने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था और कमाई के मामले में तो 50 के दशक की कोई भी फिल्म उसे पीछे नहीं कर पाई। इस फिल्म का नाम था मदर इंडिया, जिसने एक साथ बॉलीवुड को 3 सुपरस्टार दे दिए। दोस्तों, 20 अक्टूबर 1957 में रिलीज हुई जिसका नाम था मदर इंडिया फिल्म, जिसका निर्देशन महबूब खान ने किया था और इसमें नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार ने अभिनय किया था। यह महबूब खान की पिछली फिल्म औरत की रीमेक थी जो रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। इस फिल्म को बनाने में मेकर्स के सिर्फ 60 लाख रुपए खर्च हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर इसने 8 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो 50 के दशक की इकलौती सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। कमाई के मामले में इस फिल्म को कोई भी टक्कर नहीं दे पाया था। वहीं इस फिल्म ने सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार और नरगिस जैसी 4 स्टार को सुपरस्टार बना दिया था। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो राधा नाम की एक गरीब औरत रहती थी जिसका रोल नरगिस ने निभाया था। राधा एक ग्रामीण महिला थी जो अपने पति की अनुपस्थिति में अपने दोनों बच्चों को पालती है और परेशानियां झेलती रहती है और जीवन से बहुत ज्यादा संघर्ष करती है। कहा जाता है कि इस फिल्म का शीर्षक अमेरिकी लेखिका कैथरीन मेयो की 1927 की विवादास्पद पुस्तक मदर इंडिया का मुकाबला करने के लिए चुना गया था, जिसमें भारतीय संस्कृति की निंदा की गई थी। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि इसे बड़े धूमधाम के साथ भारत में रिलीज किया गया था और इसकी कई हाई प्रोफाइल स्क्रीनिंग भी हुई थी, जिसमें राजधानी नई दिल्ली में एक स्क्रीनिंग भी शामिल थी जिसमें देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। मदर इंडिया को आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक माना जाता है। इस फिल्म में राधा के रूप में नरगिस नजर आई थी जो एक आदर्श भारतीय महिला की भूमिका निभाती दिखी। वही राधा का छोटा बेटा बिरजू जो एक डाकू बन जाता है और अपनी माँ की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। इस भूमिका को सुनील दत्त ने बखूबी निभाया था। वहीं राधा का बड़ा बेटा रामू जो अपनी माँ के सदाचार के मार्ग पर चलता है। इस भूमिका में राजेंद्र कुमार नजर आए थे। वहीं राधा के पति श्यामू के रूप में राजकुमार भी बड़े पर्दे पर छा गए थे। इन्होंने नरगिस के पति का रोल निभाया था इस फिल्म में। इस फिल्म के बाद इन सारे लीड एक स्टार की किस्मत बदल गई थी और इनके करियर को जबरदस्त उछाल भी मिला था। फिल्म मदर इंडिया भारतीय स्त्री की ऐसी तस्वीर को प्रस्तुत करती है जिसे पहले कभी हिंदी सिनेमा में नहीं दिखाया गया। हिंदी सिनेमा में पहली बार ऐसा हुआ जब एक स्त्री अपने परिवार की आजीविका के लिए खेत में बैल की जगह खुद को जोत देती है। मदर इंडिया अपने समय और समाज की ऐसी फिल्म है जो हिंदी सिनेमा में स्त्री की छवि को वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनाती है। नरगिस अपनी ग्लैमर छवि को तोड़कर खेतों में काम करने वाली महिला के किरदार को बखूबी निभाती नजर आती है। भारतीय दर्शकों में जो छवि नरगिस की थी इस फिल्म से पहले, उसके हिसाब से उन्होंने इस फिल्म से बहुत ही चुनौतीपूर्ण निर्णय लिया। उस दौर की सबसे महंगी और लीड भूमिकाओं वाली नरगिस के लिए यह फिल्म कई तरह से चुनौतियों से भरी हुई थी। यह फिल्म भारत में फैली सामंती और जमींदारी व्यवस्था की गहराई जड़ को बहुत मार्मिकता से प्रस्तुत करती है। सूद कैसे गरीबों की जिंदगी में दीमक की तरह लग जाता है जिसे भरने के चक्कर में वे पेट नहीं भर पाते हैं, इसे फिल्म में बखूबी दिखाया गया। दुनिया भर को खाना खिलाने वाले अन्नदाता कैसे खाली पेट सोता है, उसकी भयावह स्थिति इस फिल्म में देखी जा सकती है। फिल्म का नायक अपनी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ मिलकर खेतों में काम करता है, लेकिन स्थिति ऐसी ही बनी कि
खेत से पत्थर निकालते हुए उसके पति का हाथ कट जाता है और वह अपाहिज हो जाता है। मदर इंडिया शायद भारत की शुरुआती कुछ फिल्मों में से एक है जिसने भारतीय समाज में निर्मित स्त्री की पारंपरिक छवि को तोड़ने में सफलता प्राप्त की, जिसने स्त्री को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। मशहूर निर्माता निर्देशक महबूब खान द्वारा निर्देशित मदर इंडिया ने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की थी। अपने समय की बहुत चर्चित अभिनेत्री नरगिस ने अपने जीवन का इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया। राजकुमार सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार जैसे अभिनेताओं के अभिनय से सजी इस फिल्म की कहानी जमींदारी गरीब शोषित का शोषण करता दिखता है। महबूब खान आधुनिक विचारों से युक्त फिल्मकार माने जाते हैं। उनकी फिल्मों में स्त्री का क्रांतिकारी रूप देखने को मिलता है। महिलाएं अपने अधिकारों और अस्मिता के लिए लगातार आवाज उठाती हैं। दरअसल महबूब खान 1940 में औरत फिल्म का निर्माण कर चुके हैं, जो कि स्त्री प्रधान फिल्म है। कुछ लोग मदर इंडिया को औरत का रीमेक भी मानते हैं, हालांकि दोनों की कहानी अलग अलग है। भारतीय समाज में महिलाओं को लेकर जितनी फिल्म बनी है, मुझे लगता है उसमें मदर इंडिया मील का पत्थर है। इस फिल्म से महबूब खान ने स्त्री की ऐसी छवि विकसित की जो पहली बार घर की दहलीज से बाहर निकलकर समाज में अपना विशेष स्थान बनाती है। घर की पूरी जिम्मेदारी भी उठाती है। मदर इंडिया गांव में रहने वाली ऐसी औरत राधा की कहानी है जिसका पूरा जीवन संघर्ष और तनाव से गुजरता है। विवाह के कुछ साल बाद ही खेत में काम करते हुए पति का हाथ पत्थर के नीचे दबकर कट जाता है। रात और दिन मेहनत करने वाला स्वाभिमानी पति जब परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाता तो वह आत्मग्लानि से भर जाता है और एक दिन घर छोड़कर चला जाता है। पति की अनुपस्थिति में भारत की स्त्रियों की जो दुर्दशा होती है वह इस फिल्म में बखूबी दिखाई गई है। पूरे समाज की नजर उस पर है। गांव का लाला जिसे राधा के पति ने कुछ उधार दिया था, उसके बदले में उसको भोगना चाहता है, लेकिन राधा हिम्मत से उसका सामना करती है। वही पूंजीवादी निर्मम व्यवस्था से डरती नहीं है बल्कि उसका विरोध करती है। नरगिस ने इस फिल्म में 2 बेटों की मां की भूमिका की है, जिसका एक बेटा गांव का सीधा साधा लड़का है तो वहीं दूसरा जीवन की कड़वी सच्चाई से परिचित है, इसलिए उसका स्वभाव थोड़ा जटिल भी है। वह सामाजिक विसंगति को समझता है, इसलिए उसके अंदर विद्रोह है। उसका रास्ता समाज की नजर में गलत है, लेकिन उसी समाज के उपेक्षित और हाशिए के समाज के लिए सच भी है। राधा का छोटा बेटा बिरजू शुरू से ही क्रांतिकारी है। वह बचपन से अपनी माँ का शोषण देख रहा है। अपनी माँ के सोने के कंगन को लाला की बेटी के हाथ में देखकर उसे बहुत कष्ट होता है। वह बार बार उस कंगन को प्राप्त करना चाहता है क्योंकि वह जानता है यह कंगन उसकी माँ से जबरदस्ती दिया गया है। वह यह नहीं समझ पाता कि लाला कौन सा हिसाब लगाता है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उभर नहीं पाते। गांव की ही एक लड़की गंगा जो बिरजू से प्रेम करती है। गंगा बच्चों को पढ़ाती है। बिरजू उससे कहता है, गंगा मुझे बस इतना हिसाब पढ़ा दो कि मैं लाला का सारा हिसाब जान पाऊं। बिरजू लाला के अत्याचार के कारण डाकू बन जाता है। वह अपने गांव के लोगों और अपनी माँ को खुश देखना चाहता है। लाला की बेटी की शादी के दिन पहुंचकर लाला का सारा बही खाता जला देता है और सब कुछ खत्म कर देता है। लाला की बेटी के हाथों में कंगन देखकर उसे छीनने का प्रयास करता है और जब वह नहीं छीन पाता तो उसे गांव के बाहर लेकर भागने लगता है, जहां राधा बंदूक लिए रास्ते में खड़ी है। यह दृश्य फिल्म की नायिका की ऐसी छवि को सामने लाता है जो पारंपरिक तो है लेकिन रूढ़ी नहीं है। यह फिल्म भारतीय ग्रामीण जीवन में व्याप्त सामंती व्यवस्था के खिलाफ खड़ी एक जिद्दी और जागरूक नायक की कहानी है, जिसे परिस्थितियों के कारण हथियार उठाना पड़ता है। नायक की मां अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाए रखने के पक्ष में है, लिहाजा वह अपने ही बेटों को मारकर अपने गांव की अस्मिता को बचाए रखती है। अपने बेटे को गोली से मारकर वह एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाती है। साथ ही उसके पास दौड़कर जाती है और उसे गोद में लेकर रोने लगती है। उसका रोना उसके अंदर की माँ की भावना को प्रदर्शित करता है। भारत की रंगीन फिल्म का सफर किसान कन्या से आरंभ होता है। मदर इंडिया भारत में रंगीन फिल्मों की मजबूत कड़ी। मदर इंडिया में बहुत सारी तकनीकी उपलब्धियां देखी जा सकती। इस फिल्म में ऐसी कई दृश्य हैं जो तकनीकी संसाधनों से युक्त है, जैसे पहाड़ का आना, भारी मात्रा में पानी का बहना, बिजली का कड़कना, खेत में हल की जगह इंसान का जोतना,
पुल के उद्घाटन का दृश्य आदि तकनीक के नए मामले हैं जो फिल्म में दिखाई गई है। यह रंगीन फिल्मों का आरंभिक समय था। मदर इंडिया में तकनीक का भरपूर प्रयोग किया गया है। साल 1957 में प्रदर्शित मदर इंडिया को हिंदी की पहली रीमेक फिल्म भी माना जाता है। मदर इंडिया दरअसल पहली फिल्म है जिसे ऑस्कर के लिए चुना गया था और मात्र एक वोट से यह फिल्म ऑस्कर से चूक गई। इसके तकनीकी और भावनात्मक पक्षों को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में इसे नामित किया गया। इंडिया के लिए 11वीं फिल्म समारोह में नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों ये थी मदर इंडिया फिल्म की स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।